इनको मैंने सुबह सुबह दे दिया है बैग फिल करने का काम। डोरमेट भी धोने, और ये डोरमेट ना बहुत गंदे हो रहे हैं। हमने तो पता ही नहीं है डीमार्ट का, और हम निकल पड़े डीमार्ट। डीमार्ट याद है इसको, क्योंकि वहाँ टॉयज मिलते थे और इतने टॉयज लेता था वहाँ से, ये पूछो। हम आ गए डीमार्ट। मुझे इंदौर की बहुत याद आ रही है। तो आज हमारे लिए 2 चेयर आई है, एक नोनी की और एक मेरी, क्योंकि मुझे भी चेयर की ज़रूरत होती है। मैं जिस रूम में जाती हूँ मुझे चेयर चाहिए होती है। हल्की नहीं है, मेरे को तो ठीक लग रही है, लेकिन हैंडल नहीं है इसमें। देखो नोनी, एक बार खड़ा होना बेटा, ऐसे। ये देखो, ये है नोनी की चेयर, और हैंडल नहीं है लेकिन। अरे अच्छी है ना, क्यूट लग रही है देखने में। मतलब मेरी भी वही है, ऐसा हैंडल है ना। हाँ ठीक है, क्योंकि अंदर बेडरूम में बैठ के कभी मैं एडिटिंग करती हूँ, कहीं पे भी बैठ के, और किचन में भी चाहिए होती है, तो चेयर मिल गई। नानी आप खुश हो? नानी के पापा ले आए अभी, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। चेयर आ गई, 2 आ गई। और ये पता है कितने की मिली है? सिर्फ 100 रुपये की एक चेयर मिली है, जो कि रामपुर से लेके आए हैं, और वहाँ पे एक शॉप लगी हुई थी कह रहे थे, तो वहाँ पे मिल गई। ये बड़ी सस्ती और अफोर्डेबल, और क्वालिटी भी ठीक लग रही है मुझे। इसी में बैठोगे? ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे रख भी सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग के साथ। तो सैटरडे है और शाम का टाइम है, हस्बैंड आ चुके थे, तो फिर यहाँ पे मैं उनके लिए रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। तो इसमें जब तक आइस क्यूब ना डालो ना, एकदम ठंडा ठंडा बनाओ, तब मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है मैंने आइस क्यूब डाल के उनको रूह अफ़ज़ा बना के दिया, क्योंकि हमने तो थोड़ी देर पहले ही पी लिया था। तो सिर्फ अब शाम के 5 बज गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। थोड़ा सा डिनर की तैयारी कर लेते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे जो है ग्वार की फली कट कर ली है। इसकी सब्ज़ी थोड़ी सी मैंने कल बनाई, क्योंकि कल मैं अकेले थी तो मैंने पूरी नहीं बनाई, क्योंकि ये वेस्ट हो जाती है, नोनी नहीं खाता है। तो थोड़ी सी बची हुई है, इसको मैं अभी यूज़ कर लेती हूँ। आलू भी मैंने काटा है, इसको मिला के सब्ज़ी बना लूँगी मैं सूखी सी। अलावा नोनी के लिए जो है ऑमलेट वगैरह बना देंगे। नोनी इस तरह की सब्जियां खाता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से खाता है, तो उसके लिए मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। तो ऑमलेट के साथ रोटी वो खा लेता है। हस्बैंड तो भी थोड़ी देर सो गए, क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे, और नोनी टीवी देख रहा है। दही भी जमी भी मैंने निकाली है फ्रिज से, थोड़ा सा दही खाने का मन हो रहा है, दही खाऊंगी मैं अभी। फ्रिज से एकदम निकाल के डायरेक्ट नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा ना नॉर्मल होने पे खाऊंगी। लेकिन जैगरी पाउडर मेरा ख़त्म हो गया है, तो जैगरी पाउडर। तो अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी सबसे पहले, और यहाँ पे जो है मैंने सारी चॉपिंग तो करके रख ली थी, और ग्वार की फली थोड़ी थी, तो इसलिए मैंने ना आलू भी कट कर लिया। तो उसमें आलू ग्वार की फली मिक्स करके बनाओ सूखी सब्ज़ी, तो पराठे रोटी के साथ अच्छी लगती है। खासकर लंच में बना लो दाल चावल के साथ, अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और यहाँ पे नोनी का फ्रेंड आ गया था उससे मिलने के लिए, तो दोनों बैठ के अब यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इनको पूल बनाने की का वो हो रहा था, फिर मैंने इनके लिए पूल बनाया, पूल में पानी भर के फिर वो खेलने लग गए थे। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला, एक हरी मिर्च डाली, प्याज डाला, इसको थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। उसके बाद मैंने आलू डाला है एक मीडियम साइज़ का, उसके बाद ये ग्वार की फली। तो ये सब्ज़ी मैंने पहली बार ना इंदौर में ही खाई थी, पहली बार वहीं बनाई थी, तो तब से मुझे पता चला ग्वार की फली। वैसे हमारे पहाड़ों में ये सब्ज़ी नहीं होती है। तो बस मैं इसमें मसाले वगैरह डाल के, नमक डाल के ढक के पकाऊंगी कुछ देर। तो इन लोगों ने अभी स्विमिंग करी थी, तो पूरा यहाँ से वहाँ तक धोना पड़ता है। स्विमिंग करने के बाद हमारा काम इतना बढ़ जाता है ना। उसके अलावा ये चेयर्स भी जो है ना, ये धो दिए मिस्टर रावत ने। ये कलर ऐसा है क्या? मुझे लग रहा है दाग लगे हुए हैं, जबकि ये कलर ऐसा है इसका। गुड मॉर्निंग नोनी। इनको मैंने सुबह सुबह दे दिया है बैग फिल करने का काम, क्योंकि ना बैग जो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे रखे हुए वो पिचक जाते हैं, तो इसलिए उनमें पेपर भर के रखो तो वो ख़राब नहीं होते हैं, नहीं तो उनका शेप ख़राब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है सारे बैग्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 4 बैग है, तो यही फिल करके रख रहे हैं। नानी उठ गए? मम्मी आपके पास में कितने पैसे हैं? थोड़े। कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं मम्मा? थोड़े। थोड़े? 2। अच्छा नोनी, आज आप खुद उठे हो ना, है ना? जिस दिन नोनी का स्कूल होता है वो मतलब उठा के हम थक जाते हैं, और आज हम लोग सोए हुए थे, नोनी खुद उठ के कह रहा है सुबह हो गई मम्मा, उठो सुबह हो गई। आज हो गया है संडे और सुबह के 8 बज रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन है, तो इसलिए सुबह की शुरुआत भी थोड़ा सा लेट हो रही है। हम लोग आराम से ही उठे थे, तो अभी जाके मैं आटा गूँथ रही हूँ, और सिंपल मतलब प्लेन रोटी या फिर पराठा वगैरह बना लूँगी ब्रेकफास्ट के लिए।
और एक तरफ जो है चाय बन रही थी। तो सबसे पहले हम लोग आराम से बैठ के चाय पियेंगे। तो आज जो है काफ़ी सारे काम भी थे, उसके अलावा हमें ग्रॉसरी लेने के लिए भी जाना था। तो यहाँ पे मैं चाय पी लेती हूँ। और ना जैगरी पाउडर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने इसलिए वाइट शुगर ली है, नहीं तो वाइट शुगर आजकल हम लोग बहुत कम ले रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं आज सफाई अच्छे से, और मिस्टर राउत को दिया मैंने अपना ट्राइपॉड धोने के लिए, क्योंकि इतना गंदा हो गया था ना। हर तरह के हाथ लगते हैं उसमें, खाना बनाते टाइम पे, सफाई करते टाइम पे, तो इसीलिए आज जो है वो साफ़ कर रहे हैं। तो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं मिस्टर राउत। उसके अलावा डोरमेट भी धोने, और ये डोरमेट ना बहुत गंदे हो रहे हैं। हमने रिलायंस स्मार्ट बाज़ार देहरादून से लिए थे, मतलब पूरे 5-6 साल से ज़्यादा हो गए। नीचे से पूरा चूरा चूरा हो रहा है, वो ख़राब से हो रहे हैं। तो अब नए जो है ना, वो नए डोरमेट देखने पड़ेंगे। करके पतला करके एक बार धो लो। ये ट्राइपॉड अगर सिर्फ यहीं पे दिक्कत है इसके, नहीं तो ये कितना अच्छा है पता है। बहुत हैवी भी है। जो मैंने एक बार मंगाया था वो तो बहुत बेकार था, हल्का वाला। ये क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बार बार गिर चुका है ना, इसलिए थोड़ी देर में यहाँ पे सूखने देती हूँ। इसको रख देते हैं। तो ये मेरा है डिजिटेक का ट्राइपॉड है, DTR 550LW। ये है इसका वाला ट्राइपॉड ना, मैंने इंदौर में मंगाया था जब हम घर जाने वाले थे। घर के एड्रेस पे मंगाया था, पिथौरागढ़ के एड्रेस पे, और ये बहुत अच्छा है। उस टाइम पे मेरे पास कैमरा भी था ना, मतलब कैमरा अभी भी है, तो मैं सोचा कैमरे के लिए भी सूटेबल हो जाएगा। काफ़ी हैवी वेट है, अच्छा है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने अभी दूसरा मंगाया था कुछ दिन पहले। वो था समथिंग, हाँ 1100 नहीं 1000 का था, लेकिन बहुत छोटा था और हल्का था, बहुत ज़्यादा पतला। ये हैवी वेट है, पतले मोटे मोटे रॉड है ना इसके, वो थोड़ा पतला सा था और मुझे लग रहा था स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो मैंने रिटर्न कर दिया। और ये था करीबन मेरे को पड़ा है, ये 1200-1300 का पड़ा है समथिंग, लेकिन ये करंटली मिल रहा है। उस टाइम पे तो मुझे डिस्काउंट में मिला था इस वजह से, लेकिन इसका रेट जो है 1500 से ऊपर है, 1600 के अराउंड मिल रहा है अभी ये। मेरे पास ट्राइपॉड के लिए भी कमेंट आता है ना, उसका लिंक वगैरह देने के लिए, तो लिंक तो मेरे पास है नहीं शायद अभी, लेकिन ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। तो ये हमारा नाश्ता है, ग्वार की फली कल मैंने जो बनाई थी ना, वही बची हुई काफ़ी सारी। उसके साथ मैंने पराठा और रोटी बना लिए हैं, चाय बनाई है। नोनी को दिया था बटर पराठा। नोनी आपने फिनिश कर दिया? कर लिया। बटर पराठा तो नोनी का ऑलवेज फेवरेट है। और ये देखो, ये शांत इसलिए है ना, ये देखो गिलास के अंदर हाथ डाल के वो खेल रहा है, देखा खुराफाती। तभी तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे पता है जब ये शांत रहता है कुछ ना कुछ खुराफात जरूर कर रहा है। नोनी वो पीने का पानी है। 9:45 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ छत में कपड़े डालने के लिए। तो इतने सारे कपड़े मशीन में वॉश किए थे और कुछ मैंने हाथ से भी वॉश किए थे, तो सारे मैं एक साथ लेके चलती हूँ। भारी हो गया पूरा। वो डोरमेट भी हैं, वो मैं बाद में डालूँगी अब। तो कपड़े डाल दिए थे, और इसके बाद यहाँ पे ना पड़ोस में इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं ना, छत में उन लोगों ने लगाए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारे भी छत पे काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए, तो यहाँ पे वो पिंक कलर के दिख रहे थे ना एकदम वाले, वो अच्छे लग रहे थे। क्या है, कपूर के डब्बे के अंदर नोनी ने अपनी छोटी सी कार भरी है, देखो पार्किंग करी है मतलब। और नोनी तैयार हो गया, देखो इसके बाल भी बड़े होने लगे। तो वैसे अब मैं इसको टकलू नहीं कराऊंगी, क्योंकि बाल जो है ना इसके आ गए हैं, अभी एक ही हफ्ता हुआ है इसके मुंडन किए हुए, तो पूरा काला हो गया है, अच्छा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेती हूँ, सुबह शाम ना कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ बालों में, और कोकोनट ऑयल इसको हमेशा लगाती हूँ, बाल अच्छे होते हैं उससे। नोनी को उसके पापा ने नहला दिया था, मैंने उसे यहाँ पे तैयार कर दिया है, और अब जो है मैं उसे सनस्क्रीन और उसका जो बेबी क्रीम है वो मिक्स करके लगा देती हूँ। तो सनस्क्रीन तो उसको मतलब जैसे रेगुलर ही लगाती हूँ वैसे, क्योंकि बच्चों को भी लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है उसके हाथों में और फेस पे सनस्क्रीन अप्लाई कर दूँगी, और मैं थोड़ी देर में रेडी होती हूँ। उससे पहले मुझे दाल चढ़ानी थी, कहीं भी इधर उधर जाओ शॉपिंग करने, वहाँ से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, मन नहीं करता है, आलस भी आता है, तो फिर ना इसलिए फिर एक ख्याल आता है कि बाहर से मंगा लिया जाए। तो बाहर का जितना हो सके अवॉइड किया जाए इतनी गर्मी में,
तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हमेशा वैसे भी घर पे खाने की तैयारी करके ही जाती हूँ, आपने मुझे देखा होगा हमेशा। 10:15 बज गए अभी। मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है बॉईल होने के लिए, और दाल में तड़का लगा के फिर उसके बाद जो है दाल वाल बना के फिर हम लोग जाएंगे। आज हम जाने वाले हैं ग्रोसरी लेने के लिए फर्स्ट टाइम डी मार्ट। तो डी मार्ट यहाँ पे खुला नहीं था, तो पिछले 1-2 महीने पहले ही खुला है शायद, तो हमने सोचा आज हम पहली बार जा रहे हैं। तो डी मार्ट हम लोग इंदौर में खूब जाया करते थे और बहुत अच्छा सामान भी मिलता था अफोर्डेबल प्राइस में। तो हमारे तो घर के पास में ही था डी मार्ट, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है यहाँ भी डी मार्ट खुल गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी इंदौर में डी मार्ट को, और फाइनली यहाँ भी खुल गया है। तो मेरा कब से मन कर रहा था जाने का, तो आज हम लोग वहाँ जाएंगे, देख के आएंगे। और अभी पता नहीं है किस जगह पे, हम लोग गए भी नहीं उधर साइड, तो मतलब वही सर्च करके और इधर उधर पूछ के जाएंगे। लेकिन यस वी आर सो एक्साइटेड। हम लोग 2-2.5 साल के बाद जो है डी मार्ट जाने वाले हैं। नोनी को मैंने तैयार कर दिया है, दाल वाल बन जाए फिर मैं भी तैयार होती हूँ। शूज़ भी पहन लिए, ठीक है। तो जाएंगे, देखेंगे। और ग्रोसरीज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लेंगे। और जो है खाने का इंतज़ाम मैं पहले कर दे रही हूँ। और हमारी जो गैस है ना, आपको याद होगा मैंने पिछले महीने भराई थी 1500 रुपये की, वो अभी तक वैसी की वैसी रखी हुई, क्योंकि पहले वाली गैस भी खत्म नहीं हुई है। उस टाइम पे हमें लगा गैस खत्म हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, मिलेगी नहीं, और हमने गैस भरवा ली 1500 रुपये की। अभी तक खत्म नहीं हुई है पहली वाली, जबकि क्योंकि अभी मैं इंडक्शन भी यूज़ कर रही हूँ ना, इस वजह से भी। और वैसे भी हमारा 2-2.25 महीना तो ऐसे चलती थी नॉर्मली भी, तो अभी तो 2-2.25 महीना हुआ है, तो अभी तो थोड़ा और दिन चलना चाहिए मे भी। देखते हैं कैसा रहता है। बाकी दूसरी गैस तो हमारी रखी हुई है, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ी थी हमें। अभी तो पता नहीं करंटली क्या रेट चल रहे हैं, आई थिंक मतलब बड़े ही हुए हैं अभी भी, तो कुछ नहीं पता। लेकिन ये है कि एक गैस हमने एक्स्ट्रा काफ़ी दिन पहले भर के रखी थी, क्योंकि अभी भी हमारी रखी है एज इट। तो ये है ग्लैम 21 का लास्टिंग प्रूफ 12 आवर्स लास्टिंग वाटर प्रूफ आईब्रो एंड जेल आई लाइनर। तो ये जो है मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया था, मैंने दिखाया भी था आपको। ये आईब्रो फिलर है और ये आई लाइनर है। तो छोटी सी डिब्बी, बहुत ही प्यारा, और इसके साथ ये ब्रश मिलता है। तो मैंने अभी जो ना आईब्रो फिलर होता है ना, उससे लाइनर बनाया है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पूरे मेकअप में मुझे लाइनर बहुत अच्छा लगता है लगाना, तो मैं तो हमेशा वही लगाती हूँ, कुछ और करूँ ना करूँ, लेकिन लाइनर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। मैं तो हो गई हूँ रेडी, और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, वैसे भी गर्मी इतनी हो रही है। तो लाइट शेड की लिपस्टिक, समर्स में ना वैसे भी जितने लाइट कलर पहनो उतना ही अच्छा रहता है आपके लिए भी। तो चलिए, नोनी की मतलब बाल नहीं है, कंघी कहाँ कर रहे हो बेटा, वो भी इतने मोटे दांतों वाली। अभी दाल बॉईल हो रही है, चलते हैं थोड़ी देर में। कैरी बैग वगैरह रेडी करती हूँ, लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है। चलो, ये क्या लगा दिया आज मिस्टर रावत ने, ये क्या लगा दिया आज धूप के लिए, धूप का कवर। आओ नोनी, चलो। जय गणपति बप्पा। बहुत गर्मी हो रही है यार, गर्मी हो रही है। कहाँ है डी मार्ट पता है? लाओ फोन दो, हमें तो पता ही नहीं है डी मार्ट कहाँ, और हम निकल पड़े डी मार्ट। मैप पे सर्च करना पड़ेगा ना, हमें पता नहीं है। लेकिन मैंने एक दिन देखा था गूगल पे, रामायण वाटिका के सामने में लिखा हुआ है। लवलेश के घर के पास बेटे, इतना तो मत उसे करो। पूछो ना कॉल करके। रामायण वाटिका बरेली में जो भी है, मतलब अगर जिसको नहीं पता है, डी मार्ट यहाँ पे खुल चुका है। आप चाहो तो जाके एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। डी मार्ट जाके कभी भी पछतावा नहीं होता है, बहुत मज़ा आता है। वो देख रहे छोटे बच्चों वाला हेलमेट भी पहन के जाते हैं बच्चे स्कूटी में। नोनी के लिए भी लेना पड़ेगा मुझे। अच्छा, हम कौन से मॉल जा रहे हैं नोनी? इधर देख के बोलो। याद है आपको डी मार्ट जाते थे आप? नोनी शायद डी मार्ट याद है इसको, क्योंकि वहाँ टॉयज मिलते थे और इतने टॉयज लेता था वहाँ से, ये पूछो मत। हमारा हर हफ्ते ही चक्कर लग जाता था डी मार्ट का। मतलब हमें झाड़ू लेना है तो डी मार्ट, ब्रेड लेना है तो डी मार्ट, दूध लेना है तो डी मार्ट। थोड़ा सा पीछे को बेटे, शीशा नहीं दिख रहा। आप इधर को आओ, धूप भी। यहाँ से लेके आगे तक पूरी फ्रूट मार्केट लगी रहती है, सब जगह फल ही फल मिलेंगे आपको। और आगे को हम जाएंगे, यहीं से तो हम फिनिक्स मॉल भी जाते हैं, यहाँ भी सब फल लगे हुए हैं। हमें रिसेंटली 1 मंथ पहले ही पता चला था कि यहाँ पे डी मार्ट खुला है, और उसको भी करीबन 1-2 महीना ही हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है डी मार्ट खुले हुए।
तो हमें पता नहीं था एग्जैक्ट लोकेशन, तो यहाँ पे गूगल मैप करते हुए हम लोग जा रहे थे। और गूगल में आप जाओ ना, कई सारे वो शॉर्टकट्स भी बताता है और कई बार ऐसा होता है लॉन्ग रूट से भी आप चले जाते हो, तो वही कंफ्यूजन हो रहा था। डी मार्ट सामने में है, डी मार्ट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। वाह, फाइनली हम पहुँच गए। और हमें ढूंढते हुए पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़े यहाँ। पूरा गलत रास्ता बता रहा था ये गूगल के भरोसे कभी रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। रोहेलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसके जस्ट बगल में। अब हमें पार्किंग लगा दी होंगी ना। एंट्री कहाँ से है? ये रहा डी मार्ट। एंट्री यहाँ से होगी क्या? रिजर्व पार्किंग लिखा है, एंट्री। चलो यहीं से तो है। डी मार्ट का एक फायदा होता है, फ्री पार्किंग होती है। अरे देख रहे हो कितना बड़ा खुला है, इंदौर की तरह ही है। लेकिन यहाँ पॉपकॉर्न मिल रहा है क्या? इंदौर में तो डी मार्ट के आगे पॉपकॉर्न भी मिलता था। हम आ गए डी मार्ट। वो देखो पार्किंग, मुझे इंदौर की बहुत याद आ रही है आज। चलो पार्किंग देखो कितनी बड़ी पार्किंग है, और पार्किंग पूरी फ्री रहती है इधर। पीना है इन्होंने, आप भी पी लो थोड़ा सा। जमा कर देंगे। नहीं बेटा, पानी पी लो, डिहाइड्रेशन होता है, पीते रहना बैग भी चाहिए। यहीं रखो, यहीं पे ट्रॉली में ले आएंगे, यहीं रखेंगे। कौन सा बैग? अरे सामान वाला। कैरी बैग? हाँ, वो हाँ पीछे। कैरी बैग तो यहीं रखा है, हमने ले जा रहे। चलो बेटे। तो ये है यहाँ का डी मार्ट। और पूरा पार्किंग एरिया देखो पूरा खाली है अभी, 2-4 कार खड़ी होंगी बस। पूरा खुला खुला है, मतलब बहुत बड़े एरिया में बनता है डी मार्ट। चलो है, ये देखो अपना फ़ोन लेके आ गया है यहाँ डी मार्ट में, नकली वाला। चलो यही ट्रॉली ले लो। आओ, रूह अफ़ज़ा लेना है? कोकोनट वाटर कह रहा हूँ। नहीं, रूह अफ़ज़ा लेना है ना। कोकोनट वाटर कितने का है? बाय 1 गेट 1 फ्री। है तो सही। नहीं, ख़त्म होने वाला है ना। डी मार्ट प्राइस 150 का है, देखो एक ले लो। 165 एक रूह अफ़ज़ा। क्या बेटा, इसका छोटा वाला पैक देखो। कोई अच्छा बिस्किट मिल रहा है तो देख लो। पतंजलि दूध बिस्किट लोगे? सोनी को पसंद आएगा ये दूध बिस्किट बेटा। वो दूध नहीं पीता, वो बिस्किट क्या खाएगा? बिस्किट तो खा ही लेगा। हाँ ये अच्छा होता है यार, कोकोनट बिस्किट। ये ले लो कोकोनट वाला। बेटा ये कोकोनट बिस्किट है, ये लेंगे। ये रख के आओ ट्रॉली में। जाओ रख दो उधर, ट्रॉली में रखो। अच्छा वाला लिया आपके लिए, वो छोड़ दो बेटे वाला। अभी वैसे उतना रश नहीं है ना, क्यों? हम लोग सुबह के टाइम पे चले गए थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। अभी रिसेंटली न्यू खुला है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश था। और आप देख सकते हो कितने बड़े स्पेस में ये खुला है। यहाँ पे वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, मतलब ड्राई फ्रूट्स में या फिर मसालों में, किसी भी चीज़ में वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, तो वही सारा कई बार तो इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं यहाँ पे देखते ही रह गई आज। मतलब एक तो वैसे भी इतने लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग डी मार्ट आए, तो मैं वही सारी चीज़ें देख रही थी कि ये भी लेते थे हम डी मार्ट से, ये भी लेते थे, पुरानी मेमोरीज़ भी याद आ रही थी। तो यही सब देख रही थी। और यहाँ पे देखो आप मसाले ना, अलग अलग तरह के मसाले, बहुत सारी वैरायटी मिल रही थी। भर के मसाले यहाँ पे मिलेंगे तुमको, यहाँ से वहाँ तक पूरे मसाले ही मसाले लगे हैं। हाँ तो एक खड़ा मसाला ले लो। बेसन ले लो, 40 रुपये, 500 ग्राम ही ले लो। खुले ही दाल वाल कुछ लेना है तो ले लो। मटर, सोया बड़ी वगैरह लेनी है, मटर लेनी है। इस बार हमारा ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं एक एक सेक्शन जाके चेक कर रही थी। और यहाँ पे जो हेयर एसेसरीज़ मिल रही थी ना, इतनी अच्छी होती हैं यहाँ की हेयर एसेसरीज़, आप देख भी सकते हो। और वहाँ के क्लेचर मैंने अभी भी लिए हुए हैं, तो अभी भी मेरे पास रखे हैं एज़ इट इज़। और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, टूटते नहीं है बिल्कुल भी। तो वही सारे यहाँ पे मिल भी रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। कभी अभी तो ज़रूरत नहीं थी, बस मैं ऐसे देख रही थी। तो देख सकते हो रबर वगैरह भी बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे। कितने का पड़ रहा है? 95 का।
ले लो हैं? ले लो। ये वाले हटा दूँ? हाँ हटा दो फिर। चले नेक्स्ट। अरे एक सोडा लेना है मुझे, सोडा ले लो एक। शॉपिंग हो गई है, अब हम जा रहे हैं। पूरे 1.5-2 घंटे हमने किया है वहाँ पे टाइम स्पेंड, मज़ा आया। अब देखो रश होने लगा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है। हमने में राम वाटिका नहीं, रामायण वाटिका। आज हम पहली बार आए ना, अगली बार आएंगे तो पता चल जाएगा हमें। आज पहली बार आए तो रास्ते का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन इतना बड़े स्पेस में खुला है ना ये डीमार्ट, पूरी खुली खुली जगह है। पार्किंग की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिनिक्स में जाते थे, जानबूझ के गाड़ियाँ लेते हो फिर तोड़ देते हो। फिनिक्स में तो 50 रुपये पार्किंग के भी एक्स्ट्रा लगते थे। वो देखो राम जी की मूर्ति, वाह। वो देखो राम जी की मूर्ति वहाँ पे है। जय श्री राम। चलो अब बैग जो है भरना शुरू करते हैं। ये डोरिटोस मत रख दो, ये ले लिया है खाने के लिए। थोड़ी सी भूख लग रही है। और नोनी ने देखो, छोटी कार, हमेशा नोनी छोटी कार ही लेता है और 2 दिन में तोड़ देता है। नोनी ने भी अलग ही लेवल का दुखी किया हुआ है ना। इंदौर का जो मेरा सपना था डी मार्ट में घूमने का, वो आज मेरा पूरा हो गया। तो जब हम इंदौर से आए ना, मुझे लगता था और मैं डी मार्ट कभी जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, लेकिन यहाँ आके सेम वही फीलिंग उसी तरह से बना हुआ है। और मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा बड़े स्पेस में बना हुआ है इंदौर में जो बना था। सब कुछ यहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए थे घर को। उसके आगे का दिन भी मैंने शूट किया है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। होपफुली आपने डीमार्ट शॉपिंग वाला व्लॉग जो है बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अगर आप बरेली से हैं तो डीमार्ट ज़रूर जाना, आपको भी ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।